हाय गाइस, आई एम सुप्रिया सिल्की अरोड़ा। मैं फिर से आपके लिए एक नई वीडियो पोस्ट कर रही हूँ। तो गाइस, सब आप बोलते हो कि चारों तरफ कोविड चल रहा है, इतनी जाने जा रही है, इतना मतलब दर्दनाक माहौल हो गया है। और मैं फिर भी के लाइव आती हूँ, वीडियोस बनाती हूँ और सोशल मीडिया पे एक्टिव रहती हूँ। तो गाइस, मैं आज इन सब बातों के जवाब उन लोगों को देने आई हूँ जो कि सोचते हैं कि अगर कोई इंसान इतना दुखी है तो वो सोशल मीडिया पे ऐसे कैसे मुस्कुरा सकता है और ऐसे कैसे वीडियोस बना सकते हैं। तो गाइस, मैं आज इस बारे में ही बात करूँगी गाइस, कि जो भी लोग इस दुख भरी चीज़ों से निकल रहे हैं उनके लिए आई विश कि जो भी बीमार है, कोविड से जूझ रहे हैं, वो जल्दी से ठीक हो जाएं। और मैंने आपको बताया था अपनी लाइफ में कि मेरी मॉम कोविड पॉजिटिव हैं और उन्हें बहुत ज़्यादा फीवर रहता था, 104, उनका कम ही नहीं हो रहा था। तो उनकी मेडिसिन कंटिन्यू रखी, उन्होंने वायरल समझा। उनका कोविड स्टार्टिंग में नेगेटिव आया, बाद में दोबारा टेस्ट कराया तो पॉजिटिव आया। तो गाइस, मैं आपको बोलती हूँ कि आपको जो भी फीवर अब हो रहा है तो आप उसको करोना ही समझो और उसका ट्रीटमेंट एज अ करोना ही लो। कोई भी वायरल नहीं है, जो भी फीवर हो रहा है वो करोना ही हो रहा है। और गाइस, हम इन चीज़ों को लेकर चलते हैं कि इसको कोविड हो गया, ये कोविड से ठीक हो गया। जस्ट हमारे लिए, अगर जब तक हमारे घर का मेंबर उस चीज़ से ना जूझे तो हमारे लिए वो एक डिजिट और एक वर्ड होता है। लेकिन जिसके घर में कोरोना है और जिनके अपने कोरोना से फाइट कर रहे हैं उनको पता चलता है कि एक्चुअली कोरोना है क्या। मतलब किसी दुश्मन को भी कोरोना ना हो, किसी में माइल्ड सिम्टम्स होते हैं वो ठीक हो जाते हैं। आई विश सब ठीक हो जाएं। लेकिन मेरी मॉम का जो फीवर इतना ज़्यादा बढ़ रहा था और इतनी ज़्यादा उन्हें खांसी हो रही थी, इतना ज़्यादा कफ है, वो कल तक अच्छा फील नहीं कर रही थी। आज थोड़ा बेटर है। लेकिन गाइज, इतना नेगेटिव न्यूज़ेस सुन चुके हैं कि अभी हम इतना लाइटली फील नहीं हो सकते कि वो अभी भी ठीक है। तो हमें इतना लाइट फील करना चाहिए, हमें उनकी दोबारा मतलब अच्छे से केयर करनी चाहिए। जो भी ठीक है, लेकिन इससे वीकनेस बहुत हो जाती है गाइज, इससे वीकनेस बहुत हो जाती है। तो प्लीज़, जो भी कोरोना कोविड पॉजिटिव जो ठीक हो गए हैं उनको बहुत टेक केयर की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा उनकी हेल्थ को संभालने की ज़रूरत है, उनकी डाइट को नोटिस करने की ज़रूरत है। हाँ, तो गाइज़, ये तो हुआ कि मेरी मॉम कोविड पॉजिटिव हैं और वो बहुत ज़्यादा, फिर भी मैं उसके दौरान वीडियोस बनाया और लाइव पर आती हूँ गाइज़, और अपनी वीडियोस भी बनाती हूँ कुछ कुछ मूड ठीक करने के लिए। अब उसका जवाब गाइज़ मेरे पास ये है कि मैं अपनी मॉम से, अपने घर से दूर हूँ और मैं अपने 2 साल में अपनी लाइफ में बहुत अप डाउन्स देख रही हूँ। तो मैंने अपनी लाइफ को ना खुद संभाला है गाइस, मैंने किसी की हेल्प नहीं ली है। मैंने अपनी ज़िंदगी को खुद संभाला है, बहुत सारे अप डाउन से निकली हूँ मैं। मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, बहुत स्ट्रॉन्ग गर्ल हूँ, स्ट्रॉन्ग वुमेन हूँ। और मैं उन सब औरतों को कहना चाहती हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि, और जो लोग मेरे बारे में कुछ बोलते हैं कि अगर इतनी प्रॉब्लम्स हैं तो मैं खुश हूँ, ज़रूरी नहीं है गाइस कि अपनी प्रॉब्लम्स को दिखाओ, रो, मतलब एक साक्षी शक्ल बना के सबके सामने आओ। मैं हमेशा कुछ भी ऐसा नहीं बोलती हूँ अपने बारे में कि मैं दुखी हूँ, मैं बहुत हर्ट हूँ। मेरा भी मन करता है कि कोई हाथ मुझे थामे और कोई मुझे संभाले, कोई ऐसा इंसान मेरी ज़िंदगी में हो, चाहे वो मेरी दोस्त हो, मेरा दोस्त हो, या कोई भी हो जो मुझे समझे। लेकिन ये चीज़ें अंदर ही दब के रह जाती हैं। हम दूसरों के सामने हंसते हैं, खेलते हैं, मुस्कुराते हैं, इसका मतलब ये नहीं है गाइस कि हम अंदर से खुश हैं। बहुत सारे लोग अपने गमों को बता देते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो अपने गमों को अंदर रखते हैं और नहीं बताते। क्योंकि शायद हमें ना, क्योंकि हम जैसे लोगों को ना अपने दुखों के मतलब दूसरों के दुखों के आगे ना अपने दुख कुछ लगते नहीं हैं। और मुझे लगता है कि हमें अपने दुखों को ना खुद ही झेलना है, खुद ही संभालना है। किसी को बताने या रोने से तो वो दुख कम नहीं हो जाएंगे ना गाइस। अगर मैं कुछ झेल रही हूँ अपनी लाइफ में तो वो शायद मेरा नसीब है और मुझे ही झेलना है।
तो किसी को बिताने या किसी की सिंपैथी लेने और किसी से कुछ भी करने से मेरे दुख कम नहीं हो जाएंगे। और मेरे को उल्टा थैंक गॉड कि मेरे पास इस वक्त कोई नहीं है जो मतलब मेरे दुखों को समझे। ठीक है, कोई भी मुझे दुत्कारता है या कोई भी मेरे बारे में गलत सोचता है या गलत कमेंट्स देता है या अंदर अंदर कोई भी कुछ भी बातें करता है, तो गाइस वो बातें मुझे मोटिवेट करती हैं, क्योंकि मुझे और हिम्मत देती हैं। शायद अगर मुझे कोई हेल्पिंग हैंड होता या कोई मेरे साथ होता तो मैं ये सफ़र बहुत हंसते मुस्कुराते शायद नहीं पार कर पाती। और अब तो हाथ ही निकल गया, पूंछ रह गई, तो बहुत सारी चीज़ों को फेस कर रही हूँ। मैं अपनी मम्मी को यहाँ पे रह के संभाल भी रही हूँ और हम मेरी मॉम से बात कर सकते हैं कि मैंने उनको किस तरह संभाला है और मैं उनसे रेगुलर कितनी बात करती हूँ। ये उन लोगों के लिए जवाब है जो लोग सोचते हैं कि मैं अगर वीडियोस बना रही हूँ या मैं इतना तैयार हो रही हूँ, या गाइस ये जो तैयार होना होता है ना, ये हाफ एन आवर के लिए होता है या आफ्टर वीडियोज़ आफ्टर लाइव के बाद ना रिमूव हो जाता है। ये सोशल मीडिया पे आने के लिए होता है, लेकिन मैं फिर भी मतलब सोचती हूँ कि मुझे कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। और आप सब मेरी फैमिली हो, आप मुझे कमेंट्स देते हो, समझते हो, और उनमें से कोई जो भी मेरे दोस्त हैं वो मुझे कमेंट्स करते हैं, तो मैं एक अपनी पूरी लाइफ समझ के इन कमेंट्स में खुश हो जाती हूँ। तो गाइस बिल्कुल ऐसा नहीं है कि मैं मतलब इतनी प्रॉब्लम्स के बाद भी खुश हूँ। अंदर अंदर दर्द होता है, लेकिन मेरे को अपने दर्द को दिखाना नहीं है, मुझे बताना नहीं है, क्योंकि अगर मैं कहीं भी वीक होती हूँ तो मेरी डॉटर वीक होती है, और मैं अगर कहीं रोती हूँ तो मेरी बेटी को बहुत दुख होगा। तो मैं उसके लिए ना बहुत सुपर वूमेन हूँ, तो मुझे ना शायद रोने का भी हक नहीं है। तो गाइस जो लोग रो लेते हैं ना, दुख दिखा लेते हैं, तो शायद मेरे हिसाब से वो बहुत खुशकिस्मत हैं। मैं तो खुल के रो भी नहीं सकती हूँ किसी के आगे, मैं अपनी बेटी के आगे भी नहीं रो सकती हूँ, क्योंकि मैं उसके लिए सुपर वूमेन हूँ। उसको लगता है कि मम्मा को जो भी बोलेगी वो चटाक से कम हो मतलब ऐसे छूमंतर हो जाएगा। मेरे पेरेंट्स, मेरे भाई हर प्रॉब्लम मुझे ऐसे बताते हैं, वो सोचते हैं कि अगर सिल्की को बता दी तो सिल्की तो ऐसे छूमंतर कर देगी। लेकिन गाइस मैं किसको अपनी प्रॉब्लम बताऊँ। तो गाइस मुझे जिसमें खुशी मिलती है मैं वो काम करती हूँ, सीधी सी बात है। मेरे को वीडियोस बनाना अच्छा लगता है, मुझे सोशल मीडिया पे आना अच्छा लगता है, मुझे आप लोगों से बातें करना अच्छा लगता है, मुझे हर चीज़ खुलकर बोलना बहुत पसंद है। तो गाइस सबको जाना है, तो एक दिन सब चले जाएंगे। और अच्छा है कि लोग सबको हंसाते हुए जाए, सबके साथ अच्छा करके जाओ, और अपने कर्मास तो अपने साथ ही जाएंगे गाइस। तो मैं चाहती हूँ कि ये जल्दी से कोरोना जल्दी से जाए, सबकी ले रखी है, मतलब इतना गालियाँ देने का मन करता है, नहीं कोरोना कब जाएगा कब जाएगा। तो गाइस बहुत बुरे हाल हैं, लोग इस वक्त पे भी इतनी कमाइयाँ कर रहे हैं, इतनी कमाइयाँ कर रहे हैं, इतनी इतनी चीज़ें जो कम रेट में वो इतने इतने रेट में बेच रहे हैं। और मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं इस पॉलिटिशियन चीज़ों में नहीं जाना चाहती हूँ, लेकिन उन लोगों से ज़रूर कहूँगी कि प्लीज़ अपनी इंसानियत जगाओ, क्योंकि करोना अगर हमें हो रहा है, सबको हो रहा है, तो तुम्हें भी होगा जो महंगी चीज़ें बेच रहे हैं। तो इस कुदरत के प्रकोप से तो कोई नहीं बच पाया है, तो आप कैसे बचोगे जो इतनी ज़्यादा ठगपंती कर रहे हैं। और सो गाइस ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं, सब कुछ, लेकिन मैं फिर भी ये कह रही हूँ कि मेरी मॉम ठीक हो रही है, आई विश कि वो बिल्कुल ठीक हो जाए। और मेरे नोन लोग कोविड पॉजिटिव जो बहुत अच्छी तरह ठीक हो गए हैं और कोविड नेगेटिव हो गए हैं, मेरी फैमिली में मेरे फ्रेंड्स में से बहुत से लोग हैं जो ठीक हो गए हैं। तो ऐसी पॉजिटिव चीज़ें फैलाते हैं ना, कि जो भी घर में क्वारंटाइन है, जो अपने आप का इलाज घर में खुद से कर रहे हैं, क्यों ना हम उनको मोटिवेट बातें करें, मोटिवेशनल चीज़ों को फैलाए कि हाँ कोरोना को हरा सकते हैं, वी आर फाइटर्स, वी आर इंडियंस। सो गाइज रब राखा। सो गाइज मैं चलती हूँ। थैंक यू सो मच
कि आप मुझे बहुत सपोर्ट करते हो, मुझे बहुत प्यार करते हो, मेरी वीडियोस को लाइक करते हो और मुझे देखते हो। और कई लोग देख के भी कमेंट्स नहीं करते, बट इट्स ओके। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।